हे गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोनोडेंटेट लिगेंड के बारे में बता दिया था, साथ साथ मैंने एम्बीडेंटेट लिगेंड या उभयदंतुक लिगेंड भी आपको समझा दिया था। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ पॉलीडेंटेट लिगेंड की, बहुदंतुक लिगेंड की। और बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है वो तो मैंने बता दिया था आपको, जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो और वो इलेक्ट्रॉन युग्म दान भी करते हो। तो एक से अधिक दाता परमाणु कितने हो सकते हैं? 2 दाता परमाणु। तो मैं ये बताऊंगा नहीं कि द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे द्विदंतुक लिगेंड क्या होता है, जिनमें 2 दाता परमाणु मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये अपना दोनों के दोनों दाता परमाणु, ऐसे लिगेंड जो अपने 2 दाता परमाणुओं के द्वारा किससे जुड़ते हो? केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हो, या कहें जो जिनमें 2 दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान करते हो? केंद्रीय धातु परमाणु को दान करते हो। ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, सबसे इजी एग्जाम्पल है इसका और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पूछे जाने वाला है, वो है आपका CH2CH2 NH2 NH2। अच्छा, एक बात बता देता हूं मैं आपको, मैं थोड़ा सा एक चीज मिस कर गया था वहां पे, कार्बोनिल, ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको। कार्बोनिल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसको अगर हम यहां पर लिखे हैं लिगेंड के रूप में तो इसको हम कार्बोनिल कहते हैं। और ये भी एक दंतुक लिगेंड है, और एक दंतुक में ये कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वाली लिस्ट में इसको भी ऐड कर देना। ठीक है, उदासीन जो एक दंतुक लिगेंड होते हैं उसमें एक लिगेंड आपका कार्बोनिल भी आता है, तो ये मैं मिस कर गया था, ये आप लोग लिख लेना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप जरूर लिख देना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है इथाइलिन, ये देखो CH2CH2 इथाइलिन, और एक एमीन ये, एक एमीन ये है, तो इसका नाम हो गया इथाइलिन डाई एमीन। इसका नाम क्या? इथाइलिन, इथाइलिन डाई एमीन। वैसे जनरली इथाइलिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, आप एथिलीन लिख देना इसको। ठीक है, एथिलीन लिख देना इसको, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। अच्छा, अब आप लोगों को मैं कहूं कि मैंने यहाँ पर आधा मान नहीं लिखा, इसको एमीन लिखा है पूरा का पूरा, तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो इनऑर्गेनिक। बेटा ये ऑर्गेनिक है, कार्बन से ऐड हो चुका है ना, मैंने क्या कहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी आएगा तो ऑर्गेनिक के अंतर्गत इसको हम एमीन ही लिखेंगे, तो इसमें आधा मान मत डाल देना। ठीक है, तो इथाइलिन डाई एमीन में आधा मान नहीं आएगा, पूरा का पूरा एथिलीन डाई एमीन जैसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि इसको इनऑर्गेनिक में कंसिडर करते हैं, तो ये है तो कंपाउंड ऑर्गेनिक, तो इसका नाम एथिलीन डाई एमीन होगा। इसको आप आधा मान मत लिख देना, ये बात ध्यान रखना आपको। दूसरा, इसमें अगर मैं कहूं डोनर एटम कौन सा है, तो एक ये वाला नाइट्रोजन, एक ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों के दोनों दाता परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकते हैं। किसको? केंद्रीय धातु परमाणु को। अब आप पूछोगे सर यहाँ पर स्ट्रेन नहीं आएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। पूछो क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये रहा आपका NH2, ठीक है, ऊपर की साइड, यहाँ पर सपोज करो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये NH2 है और ये नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा मेटल को, तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं रह पाएगा, इसलिए ये बाइडेंटेट लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन पढ़ा होगा आपने, एमिनो एसिड होता है, ग्लाइसिन से ही ग्लाइसिनेटो बनेगा, CH2COO नेगेटिव, और ये आ जाएगा आपका NH2। तो यहाँ पर दाता परमाणु कौन कौन से? एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो 2 दाता परमाणु यहाँ पर, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। नाम क्या इसका? ग्लाइसिनेटो। ये भी आपका द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो एथिलीन डाइमीन हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया, एक और है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र तो पता ही आपको, COOH होता है कि नहीं होता है? बस H हटा दो और दोनों पर आपका नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो ये भी डोनर एटम है, ये भी डोनर एटम है। क्या नाम है इसका? ऑक्जिलेटो। तो 2 डोनर एटम है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो ये आपके तीनों के तीनों बाइडेंटेट लिगेंड है। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बताने वाला हूं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, देखो आपने देखा होगा सल्फेटो, देखा होगा नाइट्रेट, देखा होगा नाइट्रेट। अच्छा, नाइट्रेट मैंने बताया नहीं था, कोई बात नहीं, बताया नहीं था, अभी बता देता हूँ। नाइट्रेट भी है, NO3 पर नेगेटिव चार्ज, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, या कार्बोनेटो ले लो, CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज। कोई से भी ऐसे ग्रुप, साइनाइड ले लो, आइसोसाइनाइड ले लो, ऐसे ग्रुप को अगर आप देखोगे तो इन ग्रुप के पास भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन
डोनेट करने वाले ग्रुप है। जैसे सल्फेट ले लो, SO4 है, यहाँ पर ओपन नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ओपन नेगेटिव चार्ज है। इस पर भी दो दाता परमाणु, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे तो क्या, क्योंकि यहाँ पर रिंग जो है वो छोटी बनी है, तो रिंग छोटी बनने के कारण स्ट्रेन उत्पन्न होगा, स्ट्रेन आएगा तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। वही वाला रीजन यहाँ पर भी आ रहा है। तो क्या ये बाइडेंटेंट हो सकते हैं? तो मैंने क्या कहा, जनरली इनमें एबिलिटी तो है, क्योंकि दाता परमाणु इनमें बहुत ज्यादा है, तो बाइडेंटेंट होने की एबिलिटी इनके अंदर है, लेकिन ये हो नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इनमें रिंग जो है वो छोटी बन रही है, और छोटी रिंग या तो 3 मेंबर्ड बनती है या 4 मेंबर्ड बनती है। छोटी रिंग बनने के कारण स्ट्रेन आ जाता है, और स्ट्रेन आने के कारण अनस्टेबल हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल टूट जाता है ना कॉम्प्लेक्स। दैट्स वाई ये बाइडेंटेंट के नेचर के नहीं होते हैं, मोनोडेंटेंट नेचर के होते हैं। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर केंद्रीय धातु परमाणु का साइज लार्ज हो जाए, अगर केंद्रीय धातु परमाणु का साइज लार्ज हो जाए, बड़ा साइज का अगर केंद्रीय धातु परमाणु है, तो ये बाइडेंटेंट लिगेंड की भांति व्यवहार करते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन कर लेना। जैसे सीरियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनता है नाइट्रेट का, सीरियम के साथ नाइट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, सीरियम के साथ नाइट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। हालांकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन सीरियम का साइज बड़ा होने की वजह से ये किसकी भांति व्यवहार करता है? यहाँ पे बाइडेंटेंट लिगेंड की भांति व्यवहार करता है। और दैट टाइम इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीरियम का, ये काफी टाइम पे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप IIT में जाओगे, नीट में जाओगे, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो बच्चे क्या सोचते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही दाता परमाणु है, तो एक एक दाता परमाणु 6 में होगा, तो 6 दाता परमाणु 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बट ऐसा नहीं है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड की भांति व्यवहार नहीं करते हैं, यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड की भांति व्यवहार करता है नाइट्रेट। तो ध्यान रखना है, ये जनरली मोनोडेंटेट लिगेंड की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि रिंग स्ट्रेन के कारण अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगर आपका साइज बड़ा हो केंद्रीय धातु परमाणु का, मैंने लिखा है ना, अगर साइज बड़ा हो तो ये आपके किस नेचर के हो जाते हैं? बाइडेंटेट नेचर के हो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको नोट करना है इस चीज को, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में बता दिया। आगे बढ़ते हैं, त्रिदंतुक लिगेंड। अब त्रिदंतुक लिगेंड अब बताने की जरूरत नहीं है, समझ ही गए होंगे, जिनमें 3 दाता परमाणु उपस्थित और तीनों के तीनों बॉन्ड बनाते हो, किसके साथ? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, यानी कि तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हो? डोनेट करते हो, तो वो त्रिदंतुक लिगेंड है। तो एक तो हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, एग्जाम्पल हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, ये रहा NH, एक आ जाएगा आपका CH2CH2, और ये आ जाएगा आपका NH2, ठीक है, CH2CH2 और NH2। अच्छा, इससे पहले मैंने एथिलीन डाइएमीन बताया था ना द्वितंतुक लिगेंड में, एथिलीन डाइएमीन, बैक करके देख लेना, उसको हम शॉर्टकट में इन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ये वाला बताया था ना द्वितंतुक लिगेंड में, एथिलीन डाइएमीन, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन से, शॉर्टकट में। भाई इतना बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखोगे आप, तो इसको तो सीधा सीधा इन से रिप्रेजेंट करो। द्वितंतुक लिगेंड के बाद आता है आपका त्रिदंतुक लिगेंड। त्रिदंतुक लिगेंड में मैंने क्या बताया आपको, ये नाम क्या है इसका? डाइएथिलीन ट्राइएमीन। डाइएथिलीन, देखो एक एथिलीन ये, एक एथिलीन ये, एक एमीन, 2 एमीन, 3 एमीन, तो 3 एमीन है ना, तो 2 एथिलीन है और 3 एमीन है, इसलिए इसका नाम क्या है? डाइएथिलीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं हम डाइईन। क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? डाइईन। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स में डाइईन मिलेगा तो आप समझ जाना इसकी बात कर रहा है। तो इसमें 3 दाता परमाणु कौन कौन से? एक नाइट्रोजन ये दाता परमाणु, दूसरा ये दाता परमाणु, तीसरा ये दाता परमाणु। एक एनटीए भी आपका आता है, और सॉरी एनटीए तो चतुर्दंतुक में आता है, सॉरी एनटीए नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका त्रिदंतुक लिगेंड में। क्या नाम है इसका? डाइएथिलीन ट्राइएमीन। इसी प्रकार चतुर्दंतुक लिगेंड की बात करते हैं।
चतुर्दंतुक लिगेंड में क्या आ जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, ये आ गया एथिलीन, NH यहाँ आ जाएगा, NH यहाँ आ जाएगा, CH2 और एक NH2 यहाँ पर आ जाएगा, CH2 एक NH2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये नाम है आपका, देखो एक तो ये एथिलीन ग्रुप है, दूसरा ये एथिलीन ग्रुप है, तीसरा ये एथिलीन ग्रुप है। कितने एथिलीन है, ट्राई है ना, तो ट्राई एथिलीन है और 4 एमीन है, तो इसको कहेंगे टेट्राएमीन। नाम क्या है इसका, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं ट्राईइन। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको, ट्राईइन। इसके अलावा एनटीए भी आता है, अभी अभी मैंने बताया था आपको। एनटीए आपका चतुर्दंतुक लिगेंड है। एनटीए का मतलब है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो, टी का मतलब है ट्राई, ए का मतलब है एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, यानी कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और 3 एसीटेटो जुड़े हुए हैं इससे, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, और ये आ जाएगा आपका CH2COO नेगेटिव। तो 1 2 3 ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन यहाँ पर डोनर एटम है, तो इसका नाम है एनटीए, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है एनटीए क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एनटीए। अच्छा, एक एग्जाम करवाती है ना एनटीए, वो वाला मत सोच लेना, ठीक है। नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो एक लिगेंड है, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है इसको एक नंबर में डायरेक्ट, तो इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये चतुर्दंतुक लिगेंड है। देखो बेसिकली एक दंतुक लिगेंड ही ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, या जनरली द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक आने थोड़ा बंद हो जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। जनरली जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो मोनोडेंटेट से रिलेटेड ही बनते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। चतुर्दंतुक के बाद आ जाएगा आपका पंचदंतुक। अब पंचदंतुक लिगेंड में क्या है, 5 दाता परमाणु होंगे, तो टेट्रा एथिलीन पेंटा एमीन इसका एग्जाम्पल है। देखो एक एक एथिलीन बढ़ाते रहो, एक एक एमीन बढ़ाते रहो, तो वो आपका डेंसिटी भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहां लिख दो NH, यहां लिख दो NH, फिर आ जाओ CH2 और सामने लिख दो NH2, नीचे भी आ जाओ CH2 और सामने लिख दो NH2। तो डेंसिटी बढ़ गई ना इसकी, 1 2 3 4 5 दाता परमाणु। नाम क्या, देखो 1 2 3 4, 4 एथिलीन है तो टेट्रा एथिलीन होगा, 5 एमीन है तो पेंटा एमीन हो जाएगा, टेट्रा एथिलीन पेंटा एमीन, यानी कि इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे टेट्राइन। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, टेट्राइन, ठीक है। इसके अलावा EDTA 3 नेगेटिव भी आपका एग्जाम्पल आता है इसका, EDTA 3 नेगेटिव। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। क्या नाम है, इथाइलिन डाइएमीन। ये सीधा सीधा जो नाम है ना वो लिखो, ई से इथाइलिन, डी से डाइएमीन, डाइएमीन में मतलब 2 NH आ जाएंगे, और टी से है ट्राई, ट्राई का मतलब 3, और ए से है एसीटेटो, तो 3 एसीटेटो लिखने आपको। तो यहां पर तो एक ही एसीटेटो आ जाएगा, CH2COO नेगेटिव। अब यहां से एक H को हटा करके 2 एसीटेटो जोड़ दो, ठीक है। तो देखो 3 तो एसीटेटो के 3 ऑक्सीजन डोनर एटम है और 2 नाइट्रोजन ये डोनर एटम है, तो 5 डोनर एटम है, इसका नाम है EDTA 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव इसलिए क्योंकि 3 नेगेटिव चार्ज है, तो EDTA 3 नेगेटिव, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो। देखो इथाइलिन डाइएमीन और ट्राई में कितने, 3 हैं, तो 3 एसीटेटो आ गए। पंचदंतुक के बाद आ जाता है आपका षटदंतुक लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड में कुछ नहीं करना है, बस ये करना है कि यहां से एक NH2 और बढ़ा करके एक एथिलीन और जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहां जुड़ जाएगा आपका NH, यहां जुड़ जाएगा आपका NH, और सामने आ जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो ये देखो एक एथिलीन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एथिलीन 6 एमीन, तो नाम हो जाएगा पेंटा एथिलीन हेक्सा एमीन, और शॉर्टकट में इसको लिखेंगे पेंटाइन। क्या लिखेंगे, पेंटाइन। इसी प्रकार EDTA 4 नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। अब 4 नेगेटिव आ गया है तो आपको समझ में आ गया है कि ये ट्राई जो है अब ये टेट्रा में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि इसका नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा एसीटेटो। टेट्रा एसीटेटो का मतलब यहां से H हटेगा
और एक और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, CH2COO नेगेटिव जुड़ जाएगा, और टोटल कितने नेगेटिव चार्ज आ गए, 4 नेगेटिव चार्ज आ गए हैं। तो इसका नाम क्या, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। तो टोटल डोनर एटम कितने, 6 है ना, 1 2 3 4 5 है। कभी कभी तो डायरेक्ट नाम ही पूछ लेता है, EDTA का पूरा नाम लिखिए। तो EDTA का पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटेटो। 4 नेगेटिव वाला देगा तो टेट्रा लिखना है, 3 नेगेटिव वाला देगा तो ट्राई लिखना है, ठीक है। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं। तो यहां तक मैंने आपको लिगेंड के बारे में बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लिगेंड, इंपॉर्टेंट लिगेंड आता है। उभयदंतुक लिगेंड मैंने बता दिया था, लेकिन एक और लिगेंड है जिसको हम किलेट लिगेंड कहते हैं। किलेट लिगेंड जनरली मल्टीडेंटिसिटी वाले होते हैं। किलेट लिगेंड देखो, किलेट लिगेंड किसको कहते हैं, किलेट लिगेंड जनरली बहुदंतुक लिगेंड होते हैं। ऐसे देखो, जब बहुदंतुक लिगेंड की बात करते हैं तो बहुदंतुक लिगेंड में एक से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं, और एक से ज्यादा दाता परमाणु होने के कारण जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि जब बहुदंतुक लिगेंड मेटल के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं किलेट रिंग, किलेट वलय कहते हैं। और ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं, किलेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो किलेट लिगेंड वो लिगेंड है जो आपका रिंग फॉर्मेशन करते हो, किसके साथ, मेटल के साथ। जैसे आपका इथाइलिन डाइएमीन, सो इथाइलिन डाइएमीन क्या आपका किलेट लिगेंड है। पूछो क्यों, क्योंकि भाई ये क्या करेगा आपका, ये NH2 यहां लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो रिंग बनी कि नहीं बनी, तो ये कीलेट वलय है। इस वलय को ही हम कीलेट वलय कहते हैं या कीलेट कहते हैं। और इस ऐसे लिगेंड जो वलय का निर्माण करते हैं उन्हीं को हम कीलेट लिगेंड कहते हैं। तो जितने भी मल्टीडेंटिसिटी वाले यानी कि बहुदंतुक लिगेंड होंगे, चाहे वो द्विदंतुक लिगेंड हो, चाहे वो त्रिदंतुक लिगेंड हो, चाहे वो चतुर्दंतुक लिगेंड हो, वो हमेशा क्या करेंगे, आपका रिंग फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जनरली बहुदंतुक लिगेंड आपके किलेट लिगेंड होता है, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो किलेट लिगेंड क्या है, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हो, किसके साथ करते हो, मेटल के साथ। जब ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो और उस समय अगर आपका क्या हो जा रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ये आपका क्या कहलाते हैं, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। तो लिगेंड के बारे में जितना भी डिस्कशन था वो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, और लिगेंड मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद आपको सीधा सीधा ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में रखना है इनके चार्ज को, ठीक है। चार्ज को ध्यान में रखोगे तो आगे की बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले अब मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक होता है आपका होमोलैप्टिक और एक होता है आपका हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, यदि इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हों, यदि कॉम्प्लेक्स के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हों, तो हम कहते हैं ये आपका क्या है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे K4FeCN का होल 6। अब देखो, केंद्रीय धातु परमाणु से केवल और केवल साइनाइड जुड़ा हुआ है, ये आयनाइजेशन मंडल है। मैंने आपको पहले कहा ये आयनाइजेशन स्फीयर है, ये आयनिक मंडल है। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है, ये स्फीयर के साथ क्या करता है, आयनाइज हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया। तो लिगेंड हमेशा कौन होते हैं, लिगेंड हमेशा वे होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ स्फीयर के अंदर लिखे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यदि स्फीयर के अंदर एक ही टाइप के लिगेंड दिख रहे हैं तो वो आपका होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझ में आ रही बात। हेट्रोलैप्टिक में क्या होता है, हेट्रोलैप्टिक में यदि आपका एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ गए तो वो आपका हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है। जैसे ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आप खुद देख लो, एक तो Cl लिगेंड है और एक NH3 लिगेंड है। तो इट हैज 2 टाइप ऑफ लिगेंड, एक आपका Cl और एक NH3। तो इसको हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और क्वेश्चन भी बनता है इसका, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक, 4-5 आपको दे देगा, इनमें से होमोलैप्टिक कौन है, हेट्रोलैप्टिक कौन है, उसको सिलेक्ट कीजिए, तो आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब मैं 2-3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल जो भी है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, और आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके उसको देखो कि हाँ हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन सा होमोलैप्टिक है और कौन सा हेट्रोलैप्टिक है। ठीक है, एक हो गया K3FeCN का होल 6, ठीक है, एक हो जाएगा आपका COBrClNH3 का होल 4, तो ये मैंने 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, इनको आप पॉज कर लो, वीडियो को रोक लो और देखो अपना कि कौन कौन से एग्जाम्पल आपको होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक में दिख रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात देख लिया होगा आप लोगों ने, पहला रोक के देख लिया होगा, रोक लेना देख लेना, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है तो ये होमोलैप्टिक है। ठीक है, इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, हेट्रोलैप्टिक है। इसमें एक ही प्रकार के लिगेंड है, होमोलैप्टिक है। इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड है, हेट्रोलैप्टिक है। तो ऐसे आपको देखना, देखो 2 प्रकार के ना, साइनो भी है, नाइट्रोसिल भी है। ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है। देखो ये नाइट्रोसिल है या नाइट्रोसोनियम है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तो बस ये ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा लिगेंड है। यहाँ पर एक से ज्यादा लिगेंड है, एक से ज्यादा नहीं, एक से ज्यादा प्रकार के। ठीक है, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड है, एक से ज्यादा प्रकार के नहीं, यहाँ पे एक ही प्रकार के लिगेंड है, साइनाइड। यहाँ पर Cl है, तो ये आपके होमोलैप्टिक। तो एक ही प्रकार के लिगेंड होंगे तो होमोलैप्टिक, एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड होंगे तो हेट्रोलैप्टिक कहलाएंगे। ठीक है, ये तो बात होगी आपकी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आपको कैलकुलेट करना है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो भी टॉपिक आपके आएंगे उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत जरूरी है आपका। जैसे आईपीएसी नोमेनक्लेचर या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आएंगे, वहां पर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आ रहा है निकालना, तो फिर आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वैसे निकालते हैं जैसे हमने 11th क्लास में आपको सिखाया था, या आपने जहां से भी 11th किए वहां पर आपने सीखा होगा, या जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया है वहां पे आपने सीखा ही होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। सेंट्रल मेटल एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, तो जिसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको हम x लिख देते हैं, आपको अच्छे से पता है। और जितना भी चार्ज टोटल स्फीयर पर होता है, जितना भी इस टोटल कॉम्प्लेक्स में चार्ज हो, उसके इक्वल टू में वो चार्ज लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। और जितने भी लिगेंड या जितने भी आयन अब यहाँ पर हैं, उन सब के चार्ज को हम ऐड कर देते हैं, यही तो करना है। तो अब Fe के साथ ऐड करो Cn का चार्ज, तो Cn पर -1 चार्ज होता है, और टोटल कितने Cn है, 6 है, तो मल्टीप्लाई विद 6। इसी प्रकार पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, और कितने पोटेशियम है, 4 है, तो प्लस कर दो इसको, +4। तो टोटली क्या हुआ, 4 प्लस के प्लस x और माइनस क्या आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो x 6 में से 4 गया आपका -2 बराबर 0, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका +2। तो ये तो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऐसे ही आपको सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं। ठीक है, निकाल लोगे तो निकालना सिखा ही रखा होगा आपको, 11th क्लास में सीखा है आपने। जैसे एक और मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देता हूं आपके लिए। चलो K3FeCN का होल 6 निकालते हैं। ठीक है, आप किसी का भी निकालो, निकाल लोगे। K3FeCN का होल 6, इसका अगर हम निकालें तो इसको तो मान लेंगे x। देखो एक Cn पर -1 चार्ज है और 6 Cn है, तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और एक पोटेशियम पर +1 है, तो 3 पर आ जाएगा +3। तो 6 में से 3 गया 3, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, अगर चार्ज हो तो चार्ज को कैसे आप कैलकुलेट करोगे। सपोज करो ऊपर -2 चार्ज है, तो अब आपको देखो z का तो हो जाएगा x, ठीक है, इसी का तो हमें निकालना है। और Cl पर होता है -1 चार्ज, लिगेंड देख लेना,
तो -1 चार्ज है और 4 Cl है, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा -4 इज इक्वल टू में कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज चढ़ा हुआ है -2 चढ़ा हुआ है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस में जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स दे देता हूं, आप उन सबके क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दे दो मुझे। ठीक है, आप उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के दे देना, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं देता हूं आपको चढ़ा के, जैसे PtCl4 2 नेगेटिव, आप इसका निकाल लेना Na2ZnCl का होल 4, ये निकाल देना एक तो। ठीक है, एक इसका निकाल देना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। ठीक है, एल्यूमिनियम का, प्लेटिनम का, जिंक का, ये तो आपको पता ही है। सोडियम बोरोहाइड्राइड का निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जो भी मैं आपको दे रहा हूं, इसका निकालना जरा FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, COCl3 NH3 का होल 22। इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल देना, उसके बाद मैं आगे का डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।